यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। सभी पार्टियों ने झोंकी अपनी ताकत। यूपी में 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर और उत्तराखंड में 69 सीटों पर बुधवार को डाले जाएंगे वोट। प्रचार के आखिरी दिन आज पीएम मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी के लखीमपुर खीरी में चुनावी सभाएं करेंगे। यूपी के बागपत में चुनाव के बाद दबंगों ने एक परिवार पर अपना गुस्सा उतारा, घर में तोड़फोड़ की, परिवार के मुखिया को जान से मारने की धमकी दी। चपरोली विधानसभा के मुकुंदपुर गांव की घटना, आरएलडी समर्थकों ने बीजेपी को वोट देने पर आरोप लगाया और ढाया कहर, डीएम ने जांच के आदेश दिए। सामना में शिवसेना ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों को दिया बाथरूम छाप राजनीति का नाम। अमित शाह का दावा, यूपी में पहले चरण में जीतेंगे 50 से ज्यादा सीटें। शुरुआती 2 चरणों में बीएसपी से मुकाबला, बाद के चरणों में समाजवादी पार्टी से। हरिद्वार में राहुल के रोड शो में दिलचस्प वाकया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। राहुल बोले, मेरी बात सुनने आए हैं बीजेपी के नेता। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए राहुल, पूरे विधि विधान के साथ मां की गंगा की पूजा अर्चना की। महाबलिमपुर में एआईएडीएमके विधायकों से मुलाकात करने के बाद भावुक हुई शशिकला, आंखों से छलके आंसू। शशिकला ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम पर फिर लगाया आरोप, कहा पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं पन्नीर। शशिकला को पन्नीरसेल्वम का जवाब, कहा घड़ियाली आंसू बहा रही हैं पार्टी महासचिव। अवमानना के मामले में आज कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। जज के पेशी पर पहुंचने की उम्मीद काफी कम है। डिजिटल पेमेंट की लकी ड्रॉ स्कीम का अब तक 8 लाख लोगों ने उठाया फायदा, नीति आयोग ने किया था स्कीम का ऐलान। 50 दिन में योजना में 133 करोड़ की इनामी रकम बांट दी गई है। 25 दिसंबर को शुरू हुई स्कीम 14 अप्रैल तक चलेगी। पंजाब के बठिंडा में 31 जनवरी को हुए बम धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। सूरत में 1 साल पुरानी बिल्डिंग का स्लैब गिरा, 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत, 21 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से मांगा ब्यौरा, पूछा नोटबंदी के प्रचार के लिए कहां का किया दौरा और क्या किया था। पीएम ने मंत्रियों से जवाब के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को बनाया संयोजक। मंत्रियों के जवाब को जमा करेंगे नरेंद्र तोमर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक नागरिक की मौत का विरोध, अलगाववादियों ने आज बुलाया कश्मीर का बंद। कुलगाम में सेना के ऑपरेशन के दौरान 2 जवान हुए थे शहीद, लांस नायक भंडूरिया गोपाल सिंह और सिपाही रघुवीर सिंह ने दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 4 आतंकी मारे गए थे, 2 हिजबुल के और 2 लश्कर के थे आतंकी, 3 आतंकी हुए थे फरार। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश की कुर्सी पर बैठे लालू, गलती का एहसास होने के बाद बदली सीट। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी अब अशोक चिन्ह में शेरों की जगह अपनी फोटो लगा ले, कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव के लिए किया प्रचार, शिवसेना पर सियासी वार कर बीजेपी को जिताने की अपील। बीएमसी के चुनाव प्रचार में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम भी हुए शामिल, नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बीएमसी चुनाव में चुनाव आयोग के आखिरकार अधिकारियों को धमकी मिल गई है। मुंबई के धारावी पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बीएमसी चुनाव में एनजीओ ओ माई डॉग और मुक्ति फाउंडेशन ने घरेलू कुत्तों के साथ निकाली रैली, लोगों को कुत्तों की दुआई देकर वोट डालने की अपील की। अंडरवर्ल्ड डॉन मुस्तफा डोसा की जेल में मदद करने पर मुंबई पुलिस का अधिकारी सस्पेंड। अयाज पटेल पर डोसा के गैर कानूनी संगठन करने का। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में पति पत्नी और बेटी का शव घर में मिला, पुलिस को खुदकुशी की आशंका। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवाना जल्द ही महंगा हो सकता है, वित्त मंत्रालय ने एम्स प्रशासन से फीस की समीक्षा करने को कहा है। दिल्ली एनसीआर में ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल आंशिक रूप से खत्म, दिल्ली सरकार के भरोसे के बाद 5 यूनियन ने वापस की हड़ताल। दिल्ली पुलिस आज 2016 में हुए अपराधों का पेश करेगी आंकड़ा, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक चुनौतियों से निपटने की योजना भी पेश करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 4 लोगों के नाम जारी किए गए। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मौत, चंद्रशेखर कन्नौजिया आलापुर सीट से लड़ रहे थे चुनाव। उत्तराखंड में बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह करवासी की सड़क हादसे में मौत, चुनाव आयोग ने कर्णप्रयाग की सीट पर चुनाव टाल दिया। यूपी के मुरादाबाद में अभिनेता आफ्ताब शिवदसानी के रोड शो के दौरान हंगामा, बीएसपी समर्थकों पर आरएलडी समर्थकों ने फेंके पत्थर। कानपुर में सिलेंडर में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के फतेहपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम, करीब 4000 दिव्यांगों ने देश का नक्शा बनाकर लोगों को वोट डालने की अपील की। यूपी के जौनपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, दादी और पोती की दर्दनाक मौत हो गई। पटियाला के नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड गुरप्रीत सिंह गिरफ्तार, पिछले साल 27 नवंबर को नाभा जेल से 6 कैदी हुए थे फरार।
पंजाब के फिरोजपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर सवालिया निशान। 2 गुटों की झड़प के बाद छापेमारी में 25 मोबाइल फोन बरामद। पंजाब के तरनतारन में दलित नेता की हत्या के आरोप में शिरोमणि अकाली दल के नेता समेत 6 लोग गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल राइफल और पिस्टल भी बरामद। राजस्थान के पुष्कर में खेल में एक बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों के साथ खेलते हुए गले में फंस गई रस्सी। राजस्थान के अलवर में महिला की मौत पर विवाद सुलझा। वन विभाग ने मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। राजस्थान के सूरतगढ़ में नहर निर्माण की मांग पर 3 मार्च को धरना देंगे किसान। गांव में हुई किसान महापंचायत में घोषणा। यूपी के प्रतापगढ़ में चुनावी आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। चुनावी जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए नाच गाने का इंतजाम किया। तमिलनाडु के तिरुनेलमई में एआईएडीएमके नेता कनकराज की हत्या कर दी गई है। तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला जज के बंगले पर तैनात होमगार्ड का मर्डर। 11 लोगों के खिलाफ केस। बिहार के औरंगाबाद में रेप पीड़ित नाबालिग ने आग लगाकर जान देने की कोशिश की। आरोपी मोहम्मद आबिद गिरफ्तार। इलाहाबाद में एक फर्जी कंपनी ने नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगे। कंपनी के दफ्तर और पुलिस थाने में लोगों ने हंगामा किया। मध्य प्रदेश के रीवा में लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। ससुराल वालों की दहेज प्रताड़ना से थी परेशान। बिहार के कटिहार में यौन शोषण के आरोपी की पिटाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिहार के जमुई में गहने चुराने वाली 2 महिला गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी करतूत। झारखंड के जमशेदपुर में 40 लाख की चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी साथ लेकर चले गए चोर। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 गाड़ियां चोरी। वारदात में इस्तेमाल एक गाड़ी जब्त। झारखंड के खूंटी में 50,000 का इनामी माओवादी शेखर स्वयंसी गिरफ्तार कर लिया गया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के कोटा में एक एनजीओ और चाइल्ड लाइन की मदद से बंधक नाबालिग बच्चा मुक्त करा दिया गया है। बच्ची को पढ़ने लिखने का वादा करके असम ले जाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गेस्ट टीचर्स की हड़ताल जारी है। जिले के 900 गेस्ट टीचर्स परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। भोपाल में 2 बाइक की टक्कर के बाद लगी आग। दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही मौत। राजस्थान के जोधपुर में एक लड़की ने अपने ही परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पिता और भाई पर पढ़ने से रोकने का आरोप लगाया है। जयपुर से 26 साल का एक युवक लापता। गुमशुदगी का मामला दर्ज, तलाश शुरू। यूपी के सुल्तानपुर में रेप विक्टिम का शव मिला है। समाजवादी पार्टी के विधायक अरुण वर्मा समेत 8 लोगों पर था गैंग रेप का आरोप। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में बीजेपी का 2 दिन का मंथन। सभी विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों को न्योता दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली विरोधी अभियान की समीक्षा बैठक। आईटीबीपी के कमांडर्स भी इसमें मौजूद। दिल्ली में 3 बाइक सवार बदमाश और दुकानदार के बीच झड़प। गुटखे को लेकर हत्या। दुकानदार की जगह साथी को लगी गोली। झारखंड के जमशेदपुर में सब इंस्पेक्टर की मौत से फैली सनसनी। वारदात के वक्त घर में कोई और नहीं था मौजूद। परिवार में मातम। राजस्थान के बूंदी में युवक की गला रेत कर हत्या। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के डूंगरपुर में पैसों को दुगुना करने का लालच देकर 70 करोड़ की ठगी। पुलिस ने डायरेक्टर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शेयर बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक कंपनियों के तिमाही नतीजे, मुद्रास्फीति के आंकड़े और यूपी चुनाव के रुख से ही शेयर बाजार की चाल तय होगी। रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों से कहा व्यापारियों को सस्ते लोन दे बैंक। पिछले महीने में हुए लेन देन में बैंकों को हुए मुनाफे का हवाला। टेलीकॉम कंपनी आइडिया को तीसरी तिमाही में हुआ 3 अरब 84 करोड़ का नुकसान। रिलायंस जियो के बाजार में आने का असर। सेबी ने कहा समीक्षा के बाद शेयर बाजार के परिचालन के नियमों में होगा बदलाव। बाजार से जुड़ी अन्य संस्थाओं के नियमों में भी फेरबदल संभव। गुवाहाटी में चल रहे 24वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बढ़ी रौनक। 20 फरवरी तक चलेगा ट्रेड फेयर। जयपुर के डिग्गी पैलेस में विदेशी कलाकारों का सम्मेलन। विदेशी कलाकारों ने इंडियन रेसिपीज में भी अपना हाथ आजमाया। इंदौर में हुआ डॉग शो का आयोजन। देश विदेश की तमाम प्रजातियों के डॉग शामिल। राजस्थान के जैसलमेर में ऊंटों को सजाने संवारने के लिए अनोखा ब्यूटी पार्लर। महिलाओं की तरह ही ऊंटों के किए जाते हैं 16 श्रृंगार। शिमला के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी। सैलानियों ने बर्फबारी का लिया मजा। बिहार के मोतिहारी में शराबबंदी के बाद शराबियों का टेस्ट करने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी। हॉस्पिटल में एल्कोहल टेस्ट मशीन नहीं, सूंघ कर जांच कर रहे हैं। अमेरिका के वायोमिंग में प्रांत में हाईवे से गुजर रहा ट्रक हवा की वजह से पलट गया। हादसे में कोई हताहत। अमेरिका में शरणार्थियों पर बैन लगाए जाने के बाद ट्रंप का विरोध। मेक्सिको में हजारों की तादाद में लोगों ने ट्रंप के खिलाफ रैली निकाली। विरोध के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले पर कायम हैं। ट्वीट किया शरणार्थियों पर बैन लगाना चुनावी वादा पूरा करने के लिए उठाया गया कदम। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट समेत कई शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून को खत्म करने की कोशिश। अमेरिका के ओक्लाहोमा में घास में लगी आग। करीब 600 एकड़ का इलाका आग की वजह से जलकर खाक।
अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बारिश, कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लोगों को ऊंचे इलाके में जाने की सलाह दी। सीरिया के अलबाब में आईएसआईएस के खिलाफ तेज हुई लड़ाई, कई जगह सीरिया के बागियों ने कब्जा किया। की राजधानी बगदाद में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत, 200 घायल। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के समर्थन के लिए हुए थे जमा। चीन के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल की मदद से फेफड़ों को दुरुस्त करने में कामयाबी हासिल की है। शंघाई के एक अस्पताल के वैज्ञानिकों ने 5 साल पहले इस पर रिसर्च शुरू की। हैदराबाद टेस्ट के आखिरी दिन टीम इंडिया जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। बांग्लादेश पर जीत के लिए भारत को 7 विकेट की जरूरत। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 3 विकेट के नुकसान पर 103 रन बनाए। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 459 रन का लक्ष्य दिया। और अश्विन ने बनाया सबसे कम टेस्ट मैचों में 250 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 45वें टेस्ट में हासिल किया ये मुकाम। अश्विन ने डेनिस लिली के साथ अनिल कुंबले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुंबले ने अपने 55वें टेस्ट में लिया था 250 विकेट। पाकिस्तान को 9 विकेट से हराकर ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबला। बल्लेबाज यूसुफ पठान हांगकांग में होने वाली T20 लीग में लेंगे हिस्सा। इस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। मुंबई में बॉलीवुड स्टार वरुण धवन और आलिया भट्ट ने अपनी आने वाली फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का किया प्रमोशन। लोगों के सामने गाने पर थिरकते नजर आए। विद्या बालन की फिल्म बेगम जान होगी 14 अप्रैल को रिलीज। विद्या ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर, शिवजीत मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी हुई। शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान ने पूरे किए अपने 7 साल। मशहूर लेखक पाओलो कोलो ने कहा है कि शाहरुख के इस फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। अक्षय कुमार की जॉली LLB 2 ने 2 दिन में की 30 करोड़ की कमाई। रिलीज के पहले ही दिन कमाए 13 करोड़ 20 लाख रुपए। सोनम कपूर ने लॉन्च किया अनारकली ऑफ आरा का टीजर। 24 मार्च को रिलीज होगी।